यीशु के पाक और जलाली नाम में जय मसीह। मैं स्मिता चौहान क्रिस्ती मंडली चर्च पुणे से आज वचन की सेवकाई करने जा रही हूँ। ग्रीटिंग्स इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हैप्पी किड्स, यूथ क्लब, अल शदाई वर्शिपर्स और ब्रदर हनोक जी, सिस्टर शिरीन पटेल, आपको हम तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार है। परमेश्वर आपकी सेवकाई, आपकी फैमिली आशीषित करे। तो आज हम वचन जानने के लिए तैयार है। परमेश्वर की मर्जी क्या है ये हम आज इस वचन से जान लेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज वचनों द्वारा आप हम सब से बात करना चाहते हैं। आज दुनिया भर में लोग परेशान हैं, निराशा से झुलस रहे हैं, हताश है, दुखी है। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन सभी के आंसू आप पोंछ लीजिए प्रभु। हम ब्रदर हनोक, शिरीन पटेल और उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए प्रभु आपको विनती करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें। प्रभु आपकी महिमा हो। इस वक्त मैं जो वचन देने जा रही हूँ, आप मुझे बोलने के लिए आप मुझे सहायता करें और मुझे स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। तो आज का मेरा जो विषय है निराशा। निराशा यानी क्या, आप सभी को तो मालूम है। निराशा इन इंग्लिश वी से डिसअपॉइंटमेंट। यस, निराशा यानी मायूसी, चिढ़, झंझट, आशाहीनता, मतलब आशा का अभाव। निराशा में आशा रखना है। कभी कभी हम हर तरफ से निराशा से घिर जाते हैं। कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ। ऐसे वक्त में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये धूप पड़े, ये निराशा से घिरे हुए दिन, ये बादल जरूर निश्चित स्वरूप से बदलेंगे ही। विश्वास रखिए, वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। वह आपके लिए जंगल से भी रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके साथ है। आज हम देखते हैं कि टेंशन तो बिल्कुल जैसे कि मानो कि बिल्कुल इजी वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है। बहुत टेंशन है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से आज ये दुनिया हम सब घेरे हुए हैं। क्या आप भी निराश हो? सुनने वाले आप सभी को मैं पूछती हूँ, आप में से कोई निराश है? यह वचन जरूर पढ़े। अगर आप निराश है तो यह वचन जरूर पढ़े। यहोशू की किताब, इसका पहला अध्याय और 9वां वचन। यह कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? देखिए वचन, ध्यान से सुनिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन
कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन कितना सुंदर प्रभु ने हमें दिया है कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। सच है कि हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर हमको यह वचन दिलाता है, देता है कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। अब इस वक्त मैं एक बहुत ही सुंदर गाना गाने जा रही हूँ और इस गीत के जो बोल है, मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है। कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। सचमुच आज प्रभु ने ये जो सांस हम लोगों में चल रही है, ये आज इस जमीन पर हम जिंदा है, ये सिर्फ प्रभु की कृपा है हम पर। इसलिए ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, ये कितना मधुर समय है। तो इस गीत के द्वारा मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जा रही हूँ। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल की पिलाता, मुझको
कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। Praise the Lord. Thank you Jesus for this beautiful song. तो निराशा यह शैतान का बहुत ही प्रभावी हथियार है। जब हम योना के जीवन की ओर देखते हैं तो निराश योना परमेश्वर की योजना से दूर भाग जा रहा था। योना की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने प्रभु ने उससे आज्ञा दी थी, लेकिन योना ने वह मानी नहीं और परमेश्वर की जो ये योजना थी उससे वो दूर भागते गया। लेकिन हम ये आगे भी स्टोरी अब मैं पूरी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं कि परमेश्वर की जो योजना होती है वो हमारे जीवन में पूरी होती ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, जब हम निराश होते हैं तब हमें बीपी, शुगर, अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम जब निराश हो जाते हैं तब हमारा हृदय टूट जाता है। ऐसी अवस्था में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थल है, परमेश्वर हमारा आधार है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल इसका पहला अध्याय, पहला शमूएल इसका पहला अध्याय, और उसमें से कुछ वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ, जैसे कि 1 से 15 है और 20 से 27 तक। तो ये वचन आप जरूर सुनिए। शमूएल की पहली पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके कुछ वचन अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातै सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। और वह प्रति वर्ष ऐसा करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना न खाती। देखिए इस वचन को कि हन्ना रोती और खाना न खाती, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखिए वचन
कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, मन्नत मानी, हे यहोवा के सेना, यदि तू सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक माता कैसे मन्नत मांगती है। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन न पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। देखिए वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तब एली याजक को ऐसे लगा कि ये क्या है, नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में ही रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी की ओटी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आगे हम देखते हैं, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमेन। तो इन वचनों में हमने देखा है कि एलकाना जिसकी 2 पत्नियां थी, एक हन्ना और दूसरी पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए थे लेकिन हन्ना के कोई बालक नहीं थे। इसलिए हन्ना बहुत ही दुखी और निराश थी। हम इन वचनों में देखते हैं यह दुखियारी परमेश्वर के मंदिर में जाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रही थी। बिल्कुल व्याकुल मन से वह यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। 11वां वचन देखिए, पढ़िए, हन्ना परमेश्वर से क्या कहती है। हम इस अध्याय में तो देखते हैं परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और उसने उसका नाम भी रखा शमूएल, कि वह कहती है परमेश्वर से मांगकर मैंने यह पुत्र लिया है, इसलिए इसका नाम मैं क्या रखूंगी, शमूएल। तो इस वचन में हम देखते हैं 11वें वचन में, सच परमेश्वर आज और कल सदा एक जैसा ही है। वह अपनी वाचा से बंधा हुआ है। अपने पुत्र का बलिदान देकर उसने हमें खरीदा है। तो वह हमें इस दुनिया में अकेले कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ सकता है अकेले। लेकिन हन्ना ने, देखिए, हन्ना ने अपनी संतान पाने के लिए परमेश्वर से करार किया था।
परमेश्वर से क्या किया? करार किया था और अपने बेटे शमूएल को प्रभु की सेवकाई में अर्पित कर दिया था। एक हाथ से लेना और दूसरी हाथ से देना, यही तो इस दुनिया का रिवाज है। हम प्रभु से आशीर्वाद लेकर उसे क्या लौटाएंगे? प्रभु को किस बात की कमी है? ऐसा कहकर हम प्रभु को कुछ भी नहीं देते। वचन कहता है, लेने से देना बेहतर है। क्या हम प्रभु को अपना कुछ सर्वोत्तम देंगे? सोचिए, क्या हम प्रभु को अपना सर्वोत्तम देंगे? जिस महान प्रभु ने हन्ना के आंसू पोंछे, वही प्रभु हमारे आंसू नहीं पोंछेगा? जी हाँ, जरूर जरूर पोंछेगा। वह आदि और अंत है। अब हम देखते हैं शमूएल इसका 30वां अध्याय और 1 से 6 वचनों में हम देखते हैं। शमूएल, पहले शमूएल की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और 1 से 6 वचन अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें कि स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को अपना मार्ग दिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां, बेटे, बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और उसके लोग जो उसके साथ चिल्लाकर, देखिए वचन, तब दाऊद और उसके वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। देखिए, दाऊद वो भी रो पड़ा, इतना रो पड़ा कि अब उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की जो स्त्रियां, जो इजरायली अहीनोम, कर्मेली, नाबाल स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखिए, दाऊद ने क्या किया है? परमेश्वर से प्रार्थना की है। यानी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद ये भी इतना रोया है कि उनमें शक्ति नहीं रही। घुटने टिकाकर प्रार्थना की और फिर जब उस प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया, दाऊद अमालेकियों पर हमला कर, विजय प्राप्त कर, सब छुड़ाकर फिर से लेके आए। और इसलिए इस वचन के साथ मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप सभी को तो मालूम है केड़गांव मुक्ति मिशन। केड़गांव मुक्ति मिशन की जो संस्थापिका पंडिता रमाबाई जी, जो अनाथों की माता बनी, तो एक दिन क्या हुआ, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि एक दिन क्या हुआ, आश्रम के जो बच्चे थे उनको भोजन देने के लिए आश्रम में अनाज नहीं था। पंडिता रमाबाई और वो सभी बच्चे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे और पंडिता रमाबाई भी रात भर इन अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सुनिए ध्यान से, तब सुबह भोर सवेरे
उस आश्रम के दरवाजे के सामने से अनाज से बोरों से लदी एक बैलगाड़ी गुजर रही थी और बिल्कुल उसी आश्रम के दरवाजे के सामने उस बैलगाड़ी का पहिया टूटकर अलग हो जाता है। देखिए, भोर सवेरे और उस गाड़ी का एक पहिया, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर अलग हो जाता है। अब उस मालिक, बैलगाड़ी का जो मालिक है, वह सोच में पड़ जाता है कि वह बोरियां नीचे गिर जाती है। अब इसे कौन उठाएगा कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? बोरों की सुरक्षा के लिए क्या करे? और उसे मदद करने वाला भी वहां कोई नहीं था। इतने सवेरे कोई भी नहीं था। अब चोर या बारिश से इस अनाज का नुकसान हो सकता है, इसकी चिंता उस मालिक को हो रही थी। तब उसने वह आश्रम देखा और उस आश्रम की ओर वो चला गया और पंडिता रमाबाई से उसने बात की कि यह अनाज की बोरियां आपके आश्रम में आप रख सकती हो और इस अनाज का उपयोग भी आप कर सकते हो। पैसों की चिंता मत कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप पैसे लौटा देना। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह, वह अनाथ बच्चे पंडिता रमाबाई जो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी, उनको बहुत चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा इन बच्चों का, मैं कैसे इनको खाना दूंगी। लेकिन परमेश्वर ने देखिए क्या किया, किस तरह से उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो इसी तरह जैसे परमेश्वर ने पंडिता रमाबाई की प्रार्थना सुनी, दाऊद की प्रार्थना सुनी, हन्ना की प्रार्थना सुनी, वही परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो इस घटना से पंडिता रमाबाई का विश्वास और उन बच्चों का भी विश्वास कितना बढ़ गया होगा कि हमारा प्रभु कितना महान है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्तता करने वाला याफे इरे है वो। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। घुटनों पर जो प्रार्थना की जाती है, आशीर्वादों का अद्भुत मार्ग खुल जाता है। अपनी जरूरतें अगर पूरी नहीं होती तो हम क्या होते हैं? निराश हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो हमें निराश, चिंताग्रस्त कर देती है? जैसे कि पैसा, सेहत, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एडमिशन, बच्चों की शादी की समस्या, बच्चों की बुरी संगत की समस्या, व्यसनाधीनता, कभी घर में तनावपूर्ण वातावरण, कभी अनबन है। ऐसे कई कारणों से हम निराश हो जाते हैं। एक बात मैं आपको अब बोर्ड पे बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम क्रिश्चियन हैं, you know the spelling of Christian. See, on this board I have written here the spelling of Christian. Can you see? Yes, Christian. See the spelling carefully. Everybody knows the spelling of Christian. But if we remove Christ, 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 if we remove Christ, what happen? सिर्फ क्या रह जाता है? IAN. अगर हम क्राइस्ट को निकाल देते हैं तो क्या रह जाता है? IAN यानी क्या? I am nothing without Christ. I am nothing without Christ. मैं प्रभु के बिना कुछ भी नहीं। Really, without Christ. अगर हम क्राइस्ट में हैं, चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्राइस्ट के साथ है, तो we have everything. Otherwise, without Christ,
I am nothing. मसीह का बगैर हम कुछ भी नहीं। मुझे एक गाना बहुत ही पसंद है, उसके सिर्फ मैं 2 लाइन गाकर सुनाती हूँ, क्योंकि जैसे अभी मैंने ये बताया क्रिश्चियन, और अगर हम क्राइस्ट को रिमूव करते हैं तो सिर्फ IAN रह जाता है, मीन्स I am nothing, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो वही गाना चंद सिर्फ 2 लाइनें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। Praise the Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। यस, परमेश्वर तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ हमारे खुदावन, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं है। जब हमारे जीवन में क्राइस्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड कोरोना से लड़ रहा है। इस पैंडेमिक, इस महामारी से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। इस बीमारी से सब परेशान हैं। कुछ लोग जिनका अपना कोई गुजर गया है, कुछ लोग जो आज निराश है, जो आज इस बीमारी से लड़ रहे हैं, वो निराश है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, विश्वास बरकरार रखिए, हमारा खुदा असंभव को संभव करने वाला है। Impossible things he is going to do possible if we are in Jesus. कब हो सकता है ये? लेकिन कि असंभव को संभव करेगा वो हमारे जीवन में। अगर हम निराश है, अगर हम परेशान हैं, तो वो कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे। If we are in Christ, if we are with Jesus, He surely will bless you. He will help us. He will guide us. He will listen our prayer. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निराश मत होना। तुम्हारे सभी आंसू वो पोंछ देगा। भजन संहिता 32 और 7वें वचन में हम देखेंगे, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हम अपनी अच्छी सेहत के लिए, सेहत सुधारने के लिए उपचार लेते हैं, अच्छा खाना, दवाइयाँ भी लेते हैं। आत्मा और मन का इलाज दुनिया का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो कर सकता है? मन का इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। यह तो प्रभु की देन है कि वह हमें संभालता है। नश्वर शरीर के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते हैं, लेकिन अनश्वर आत्मा की सुरक्षा के लिए तथा उसकी उन्नति के लिए हम कितने प्रयत्नशील रहते हैं। परमेश्वर ने श्वास फूंक कर हमारे शरीर में आत्मा भर दी, और परमेश्वर का ही श्वास उसका वचन है जो हमारे आत्मा से सेहत और सहृदयता के लिए कार्य करता है। अमर आत्मा
यीशु के उद्धार द्वारा सार्वकालिक नरक की ओर जाएगा, तो चुनाव हमें करना है, जिसकी स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। कल स्वतंत्रता दिन हम मनाने जा रहे हैं। तो कोई भी देश स्वतंत्र होने पर अच्छा काम कर रहा है, अगर करता है तभी तरक्की हो सकती है, लेकिन भ्रष्टता देश के गुलामियों से भी बदतर अवस्था में पहुंचा देती है। नीति सूत्र 4 अध्याय 23वें वचन में कहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह जीवन का मूल स्रोत यीशु मसीह है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। जीवन का जल, ज्योति, जीवन की रोटी, अच्छा चरवाहा, आदि और अंत वही है। अब हम देखेंगे यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 17, 21, 23 से 35 वचनों में हम देखते हैं। अब टाइम लिमिट है, so that's why I will not read the verses, but I will tell you. यूहन्ना इसका 11वां अध्याय आप उसे प्लीज बाद में पढ़ सकते हैं। हम इसमें देखते हैं कि मृत लाजरस को यीशु मसीह जिंदा करता है। सब लोग वहां उस समय रो रहे थे। तब यीशु भी रो पड़ा। यीशु क्यों रोया था पता है? यीशु क्यों रोया था? लाजरस पर वह प्रेम करता था इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए उनका अविश्वास देखकर। यीशु क्यों रोया था? उनका अविश्वास देखकर यीशु रो पड़ा, बहुत दुखी हुआ और मानवीय यीशु रो पड़ा। जैसे मार्था कहती है कि प्रभु जी, आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। देखिए मार्था क्या कहती, आप अगर यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। उसी तरह हम भी प्रार्थना तो करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद हम क्या कहते हैं? क्या ऐसे होगा? क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? जो हमसे परमेश्वर जो बहुत प्रेम करता है, उससे हम आज भी ऐसे अविश्वास के कारण रुला तो नहीं रहे। सोचिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन तुरंत कैसे होगा? अगर ऐसे होगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे अविश्वास हमारे मन में कहीं आता है तो अपने मन से पूछिए, क्या प्रभु यीशु मसीह को आज भी मैं रुला रही हूँ? क्या मैं आज भी यीशु मसीह को रुला रहा हूँ? कभी कभी हम बहुत निराश होते हैं, रोते बैठते हैं और ऐसा लगता है हमारे आंसू पोंछने वाला और हमारी पीड़ाओं को समझने वाला, उसका मोल जानने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारे आंसू पोंछने वाला, उन आंसुओं को खुशियों में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस परमेश्वर ने दाऊद, हन्ना, मार्था, मरिया इनके आंसू पोंछे, वही परमेश्वर हमारे आंसू नहीं पोंछेगा? जी हाँ, जरूर पोंछेगा, जरूर पोंछेगा। हालेलुया। मांगिए उससे, उसने कहा है मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो मांगिए प्रभु से, वो आपके आंसू आज इसी वक्त पोंछने जा रहा है। मन में कोई भी शंका न रखे। दाऊद की तरह, दानियल की तरह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आप विश्वास में दृढ़ रहिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपके आंसू जरूर खुशी में बदल देगा। अपने यूथ के लिए कुछ बातें मैं आज कहना चाहती हूँ। अगर निराशा से बादल गहराए, अगर निराशा से बादल गहराए तो याद रखें,
परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके सारे घाव भर देगा। कुछ उतना भी बुरा नहीं होता जितना कि हमें दिखता है, जितना कि हम सोचते हैं। कभी तो जाने दो ना यार, ये एटीट्यूड भी रखिए। कभी तो जाने दो ना यार, ये एटीट्यूड भी रखिए या अपनाइए। निराशा की मनस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने देना। हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक पेड़ को मन में उगने न देना। नकारात्मक पेड़ को मन में उगने न देना। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, दानियल की तरह प्रार्थना करो। एक नियम है जो मैं आज आपको बता रही हूं कि जिसके पास जो है वह वही बांटता है। देखिए, एक नियम में बिल्कुल सादा सिंपल ऐसा नियम है कि जिसके पास जो है वो वही बांटता है। ध्यान में रखिए, क्या है वो नियम कि जिसके पास जो है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। और जो खुद से डरा हुआ है वह औरों को भी डराता है। जो खुद निराश है वो दूसरों को भी निराश करता है। जो खुद से डरा हुआ है वो औरों को भी डराता है। लेकिन जो प्रभु में स्थिर है, जो प्रभु का हाथ थामे हुए चल रहा है, वह खुशी बांटता है। जो चमका हुआ है वह चमकाता है। ध्यान से सुनिए, जो यीशु में चमका हुआ है वो क्या करता है? चमकाता है, चमकाता है। इसीलिए हमें प्रभु में स्थिर रहना है। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदले। अगर हम चाहते हैं, कभी कभी हम उसी चीज को बिल्कुल ऐसे पकड़ लेते हैं, हम उसी चीज के निराशा से ऐसे जकड़ जाते हैं। नहीं, लेकिन आपको उसमें बदलाव लाना है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु देगा, ऐसे नहीं। आपको खुद को भी इसके लिए प्रयत्न करना है। आइए, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, गिड़गिड़ा कर, बिलक बिलक कर प्रभु से मांगिए। वो आपके आंसू जरूर जरूर पोंछेगा। आप जब भी निराश महसूस करते हो तो तुरंत बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। आप जरूर इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। और मैं लास्ट में एक मेरी जो साक्ष्य है, गवाही है, वो आपको मैं देने जा रही हूँ कि जैसे कि आप मैं यहाँ देख रही हूँ, आप सबको ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देन है। और मैं परमेश्वर से, परमेश्वर का शुक्रगुजार करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ। मराठी में एक गाना है, हे मन मित्रा मी पात्र नाही तुझा रे प्रेमा। बहुत ही सुंदर मीनिंग है कि मैं, तू इतना प्रेम मुझसे करता है। हिंदी में भी गाना है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता इतना मुझसे प्यार। और मराठी में जो गाना है वह भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसे सुनती हूँ। हे मन मित्रा मी पात्र नाही तुझ्या रे प्रेमा, परी मी तुला आवडे। हे मन मित्रा
रहे हैं, इसका यानी कि परमेश्वर से इस गाने में कहा गया है कि परमेश्वर, मैं पात्र नहीं हूं, लेकिन आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। सच। और ये प्रेम जो मैंने इसका अनुभव लिया है, मेरी हिंदी इतनी तो अच्छी नहीं है क्योंकि मैं मराठी मीडियम से हूँ और हिंदी तो पढ़ाती नहीं हूँ बल्कि टीचर हूँ, लेकिन मेरे सब्जेक्ट अलग है। फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरा जो मैं अभी ये साक्ष्य देने जा रही हूँ, या आप बिल्कुल मेरे दिल से मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और तब प्रभु ने मुझे कैसे इस बीमारी से छुड़ाया है। तो आपको बताती हूँ, जैसे कि 7-8 साल इस घटना को हुए हैं। मुझे आफ्टर माय सेकेंड डिलीवरी मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर दोनों भी प्रॉब्लम शुरू हो गए। इतना प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत पेन, यहाँ गर्दन, नेक और बैक पेन, एवरीथिंग पेन पेन पेन। तब मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिली। उन्होंने कहा, एक्सरे वगैरह निकाला और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ट्रैक्शन लेना होगा, फिजियोथेरेपी लेनी होगी, IFT टेस्ट जो भी है। मैंने कहा ओके। तो शुरू हो गए, पहला ट्रैक्शन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, ऐसे 5 हो गए, फिर भी कुछ भी नहीं। वो पेन तो दर्द वैसे ही था। मैं गोलियां खा रही थी, डॉक्टर ने बहुत सारी गोलियां दी थी, फिर भी ये पेन बढ़ता ही जा रहा था। और उन दिनों मैंने मेडिकल लीव लेकर मैं घर पे थी। मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे, वो रेवरेंट है, वो भी सेवकाई में है, और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे। मैं घर में अकेली बेड पर ऐसे लेट कर उस विंडो से, उस खिड़की से, हमारे बेडरूम से मैं ऊपर आसमान की तरफ देखती थी और मेरे परम प्रिय पिता से मैं बात करती थी। और उसी खिड़की में से, हमारे बेडरूम के खिड़की में से सामने ही पंचाव टावर जो है, वह चर्च भी दिखाई देता है। और टावर और चर्च, और टावर के ऊपर और चर्च के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्रॉस है, वो क्रॉस भी दिखाई देता था। मैं उस क्रॉस की ओर देखती थी और ऊपर आसमान की तरफ भी देखती थी और रोते जाती थी। मेरे आंसू थम नहीं रहते। मैं खुदा से बोलती थी, खुदावन यीशु, मेरा ये दर्द मिटा दो। क्यों मेरे जीवन में ये दर्द है? क्यों क्यों क्यों? दिन भर मैं रोती थी। फिर मेरे हस्बैंड आते थे काम से, उनको मैं बताती थी कि क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल इतनी सारी तकलीफ, इतने ट्रैक्शन ले रही हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब उन्होंने मुझे कहा, सुनो, तुम दिन भर क्या करती हो? मैंने कहा, मैं अपने पिता से बात करती हूँ। उन्होंने कहा, यस, प्रेज द लॉर्ड, तुम पिता से बात करती हो, यानी तुम्हारा और तुम्हारे पिता का जो रिश्ता है वो बहुत दृढ़ होते जा रहा है, यस, मजबूत होते जा रहा है। मैंने कहा, लेकिन ये क्यों मेरे जीवन में ऐसा? उन्होंने कहा, कभी चलो, मैं सेवकाई करता हूँ, ससुर हॉस्पिटल में मेरे साथ चलो, मैं ICU में जाता हूँ। कैसे कैसे लोग जो बीमारियों से झुलस रहे हैं, झगड़ रहे हैं, निराश है, तुम्हारी ये बीमारी कुछ भी नहीं है। और मैं उस बीमारी को ऐसे लेके बैठी हुई थी कि हे प्रभु, कितना दर्द है मुझे। तब मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि सचमुच हमारे जीवन में ऐसे कांटे होने ही चाहिए जो हमें चुभते रहते हैं, और जब ऐसे कांटे चुभते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाकर बिलक बिलक कर, घुटने टिकाकर, रो रो कर हम प्रार्थना करते हैं, और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। कभी हम निराश होते, क्यों ऐसे कांटे? लेकिन ध्यान में रखिए कि ये कांटे जो आपके जीवन में आपको चुभते हैं, उसी से ही आपका और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाता है।
तो कभी मत रोना, कभी निराश मत होना कि क्यों मेरे जीवन में क्यों, ये क्वेश्चन आप कभी मत लेना है। लीव इट, जाने भी दो ना यार। ये एटीट्यूड रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके आंसू पोंछेगा। एंड स्टे ब्लेसेड, प्रेयर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जैसे कि मैंने किया था। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि क्या हो रहा है, तुम रो रही हो, लेकिन परमेश्वर से तुम्हारा नाता, परमेश्वर से तुमने अपना हाथ जो बांध लिया है, वह रिश्ता मजबूत हो रहा है। और तब मेरे सब आंसू मैंने पोंछ डाले। नहीं हो रहा है दर्द, होने दो, I don't care because I am with God. My God is with me. वह चंगाई देने वाला है, आंसू पोंछने वाला है। अंधों को उन्होंने आंखें दी है। यस, कितने मिराकल्स उन्होंने किए हैं। तो ये टेस्टिमनी जो है हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर ने ये दिया है। तो आप भी आज आइए, आपकी जो भी चिंता होगी परमेश्वर के सामने आइए। आपके जीवन में अंधियारा भी अगर है तो जैसे कि अभी मैंने गाना जो गाया था, कि क्या गाया था मैंने, कि चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। यस, कितना भी अंधेरा हमारे जीवन में आए, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि बोलिए यीशु मेरे साथ है। माय गॉड, माय ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। आप सभी को फिर से जय मसीह, शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर से मैं ब्रदर हनोक पटेल जी, सिस्टर शिरीन पटेल और उनकी अल शदाई वर्शिपर्स, उनके फैमिली के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद आपका। आइए हम प्रेयर करें। हमारे प्यारे पिता, मैं आपसे आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज इन वचनों से आपने सबको आशीषित किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और पटेल जी, हनोक पटेल जी, उनकी फैमिली के लिए आज हम एक दिल से मांगते हैं, उनकी सेवकाई, उनकी फैमिली को आप आशीषित करें। और जो सुनने वाले, जो व्यूअर्स है, उन सभी को आप आशीषित करें। और मैं आज आपने मुझे यह मौका दिया, इसलिए मैं आपसे भी विनती करती हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ और प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Camera, what's up?